चलिए, तो सभी का स्वागत है एक बार। भाग 2 कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का हल आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत है। सवाल नंबर 21 सबसे पहले आपके सामने। कल हम लोगों ने भाग 1 में सवाल नंबर 20 के दोनों भाग कर लिए थे, अथवा वाला भी कर लिया था। सवाल नंबर 21 पढ़ते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से अधिक 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। इस सवाल को समझने के लिए हम इसका चित्र बनाते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये देखिए ये मीनार मान लीजिए, और ये जमीन है, ये मीनार है। मीनार का टॉप पॉइंट मान लो ए है। क्या मान लो? टॉप पॉइंट। और ज़मीन का पॉइंट बी है। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है कि छाया जो है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब? जब सूर्य का उन्नतांश जो है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि पहले जो सूर्य था वो 60 डिग्री पे था। कितने डिग्री पे था? तो देख लीजिए, मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर था 60 डिग्री पे, तो इसकी छाया यूं बन रही थी। ये देखिए, तो उस समय पहले सूर्य का कोण कितने डिग्री था? 60 डिग्री। ठीक है। अब जैसे जैसे शाम होगी तो सूर्य नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो सूर्य मान लो फिर यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया। अब जब यहां पर आ गया तो बेटा छाया बोलो बढ़ जाएगी कि छोटी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। और कह रहा है कि अब जो छाया है पुरानी स्थिति में 40 मीटर ज़्यादा लंबी हो गई है। मतलब मान लो पहले पॉइंट सी था और ये पॉइंट डी था, तो सी से लेकर के डी तक की दूरी कितने मीटर है? 40 मीटर। पहले की छाया की लंबाई पता नहीं, पहले मान लिया x थी। कितनी थी? अब अपन को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की। मान लिया मीनार की ऊंचाई h है। कितनी है? तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? पहला त्रिभुज है ए बी सी, हाँ या ना? तो त्रिभुज ए बी सी में पहला त्रिभुज देखो क्या क्या है? आधार और लंब। आधार और आधार x है, लंब कितना है? h। तो क्या लगेगा? 1060। क्या लगेगा? बराबर लंब बटे आधार। लंब है h और आधार कितना है? x। तो 1060 का मान √3 बराबर h बटे x। तो h बराबर √3x हो गया कि नहीं हो गया? समीकरण नंबर 1। अब आ जाइए बड़े वाले त्रिभुज में। किस में आ जाइए? त्रिभुज का नाम है ए बी डी। कौन सा त्रिभुज? हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में 1030 कितने डिग्री? हाँ 1030 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब अभी भी कितना है? h। कितना है लंब? और आधार है x प्लस 40। x प्लस, ठीक है ना भाई? x प्लस 1030 का मान 1/√3 बराबर h बटे x प्लस, तिर्यक गुणा करो। x प्लस 40 ऊपर चला गया और √3 गुणे h हो गया। बोलो हाँ या ना? तो x प्लस 40 बराबर √3। h का मान कितना निकला था? √3x। कितना निकला था? √3 गुणे √3 कितना? और यहाँ कितना? बराबर x प्लस 40। x को बुला के लाओ, माइनस हो जाएगा। बराबर 40। 3x में से x का कितना बचा? बराबर कितना? तो 2x बराबर 40 है, तो x बराबर कितना होगा? x बराबर 20। 40 में 2 का भाग चला गया ना, तो x बराबर कितने मीटर? बहुत बढ़िया। x बराबर कितने मीटर? तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। बोलो हाँ या ना? मगर हमको मीनार की ऊंचाई पूछा है जो कि h है। क्या है जो कि? तो समीकरण 1 हमारे पास है पहले से। तो समीकरण 1 कहता है कि h बराबर √3x। बोलो हाँ या ना? तो √3 और x का मान कितना? 20। उत्तर बोलो 20√3 मीटर। नोट कर लो। चलिए देखिए अगला सवाल। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो
तो नदी की चौड़ाई बतानी है आपको। क्या बतानी है? नदी की। देखिए ये कुछ ऐसा डायग्राम इसमें बनेगा, थोड़ा सा ये अद्भुत सवाल है। देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये मान लो बच्चों यहाँ से नदी आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ से नदी। ये नदी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। और ये इस इधर से इधर वो पुल है, इधर से उधर क्या है? ये पुल है, ठीक है। सामने से नदी आ रही है। नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण। अब मान लो बच्चों यहाँ पर ये पुल जो गया हुआ है, ये पुल जो गया हुआ है कुछ इस तरीके से एक पुल बना हुआ है। ये आपने देखा होगा कुछ लोग कहीं कहीं पुल होता है, लोग ऊपर चढ़ करके खेलते कूदते हैं उसमें, पुल में, है ना। ये वही वाला पुल है। तो देखिए ये पुल है, कुछ ऊपर से पुल बनाया है। अब ये मान लो ये बिंदु है। क्या है ये बिंदु? ये कोई बिंदु है। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। अब देखो बच्चों, ये पुल से ये किनारा देखा गया, बोलो देखा गया। अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है? नीचे। कहाँ बनता है? तो ये देखिए ये हो गया क्षैतिज। क्या हो गया? ये क्षैतिज। यहाँ देखिए सब लोग, क्षैतिज। तो एक अवनमन कोण कितने का है? 30 का है। कितने का है? ये वाला जो अवनमन कोण है ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और ये वाला अवनमन कोण कितने डिग्री का? इस किनारे का 45 डिग्री का है, ठीक है। और बेटा ये कह रहा है यदि पुल की किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब पुल यहाँ किनारे से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर। तो यहाँ भी 3 मीटर है और यहाँ भी कितने मीटर है? 3 मीटर। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, बनाता हूँ, तो आप देखिएगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और आपको दोनों किनारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई मतलब दोनों किनारों के बीच की दूरी। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करके दिखा रहा हूँ। यही डायग्राम है, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझिएगा, देखिएगा हो क्या रहा है। बेटा ये हो गई नदी की चौड़ाई, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर पुल का बिंदु P बैठा हुआ है, बोलो हाँ या ना। ये क्षैतिज हो गया, बोलो हाँ या ना। अब बेटा ये जो है ये वाला कोण बोलो कितने डिग्री है? 30। कितने डिग्री है? 30, ठीक है ना। और बेटा ये वाला कोण कितने डिग्री है? 30 नहीं है, कितने डिग्री है? एक 30 है, एक 45 है। एक 30 है तो एक कितना है? हाँ, ये वाला 45 मान लो भाई, उसको 30 मान लिया है तो इसको 45 मान लो। नहीं तो यहाँ 30 होता तो वहाँ 45 होता, ठीक है ना। चल जाएगा कि नहीं चलेगा? चलो ये हो गया 45। अब ये कह रहा है कि बेटा ये जो जगह है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये कितने मीटर है? 3 मीटर। कितने मीटर है? ये भी 3 मीटर है, ठीक है। और ये भी कितने मीटर है? 3 मीटर है। दोनों तरफ जो ऊंचाई है बेटा वो 3 मीटर है, ठीक है। हाँ, डायग्राम आ गया समझ में? बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ से एक लंब खींच दो। क्या खींच दिया यहाँ से एक? तो अगर ये लंब खींच दिया, अगर ये कोण 30 है तो बोलो ये कितना होगा? 30 होगा। और ये 45 है तो ये भी कितना होगा? ये वाली लंबाई मैं मान लेता हूँ x और ये वाली मान लेता हूँ y। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? x प्लस y। बोलो हाँ या ना। चौड़ाई कितनी होगी? अब हमको x ज्ञात करना है और y ज्ञात करना है ना। हमको x ज्ञात करना है और जैसे ही x और y दोनों ज्ञात हो गए अपना काम खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, तो जब ये 3 है तो नदी की ऊंचाई ये भी कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का नाम दे दो, इसका नाम दे दो A, इसका नाम M, P और ये B। तो पहला त्रिकोण लेता हूं मैं, पहला त्रिभुज PMA या AMP। त्रिभुज AMP में AM क्या लगाऊं? साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा? काहे को साइन लगेगा भैया? 10 लगेगा। क्या लगेगा? 10 लगेगा। कोण के सामने लंब और आधार में रिश्तेदारी निकालनी है। साइन में तो ये आ जाएगा, इसकी जरूरत थोड़ी ना है। बोलो हाँ या ना। तो 10 लगेगा। क्या लगेगा? 10 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे
आधार। लंब क्या है? PM। लंब क्या है? आधार क्या है? AM। 1030 बराबर 1/, हाँ, PM का मान कितना है? 3 और AM का मान कितना है? X। बच्चों X बराबर 3√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? X बराबर कितने मीटर? 3√3। तो पहला X आ गया। अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज PMB या BMP। तो त्रिभुज BMP में, हाँ बताइए क्या लगाऊं, साइन कॉस या टेन? टेन। क्या लगेगा? 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है और आधार कितना है? BM। आधार कितना है? BM। ठीक है, तो 10 45 बराबर PM। PM कितना है? 3 और BM कितना है? Y। कितना है BM? Y। 10 45 का मान कितना? 1 बराबर 3/Y। तो Y बराबर कितना? 3 मीटर, हाँ है ना? तो नदी की चौड़ाई बराबर, कुल चौड़ाई बराबर है X + Y। नदी की कुल चौड़ाई बराबर कितना? X + X कितना आया और Y कितना आया? 3 कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में कितना? √3 + 1 मीटर। यही उत्तर है, नोट कर लें सब लोग। चलिए बच्चों सवाल नंबर 22 देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है देखिए, ये है हमारे पास सवाल नंबर 22। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। माना अंश बराबर x, अंश बराबर कितना और हर बराबर कितना? y। आपने हर मान लिया y, तो बच्चों जो हमारे पास भिन्न प्राप्त होगा वो होगा x/, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए नंबर 1 प्रश्नानुसार, इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हिंदी में कहते हैं प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर अंश में और हर में दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाता है 9/11। 9/, चलो इसको हल कर दो क्रॉस गुणन करके। तो 11x-2 बराबर 9, y-2 11x + 22 बराबर 9y + 18, 11x - 9y बराबर 18 - 22। ठीक है, तो 11x - 9y बराबर कितना? -4। सही लिखा है। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अगला, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अगेन प्रश्नानुसार अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो भिन्न कितना हो गया? 5/6। चलो क्रॉस गुणन करो। 6 का गुणा x-3 के साथ बराबर 5 का गुणा y-3 के साथ 6x - 18 बराबर 5y-15। क्लियर हुआ? तो 6x - 5y बराबर 15 - 18, यानी 6x - 5y बराबर कितना आ गया? -3। समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। एक समीकरण है 11x - 9y बराबर -4 और दूसरा समीकरण है 6x - 5y बराबर -3। दोनों को लिख लो। 11x - 9y बराबर -4 और दूसरा 6x - 5y बराबर -3। बताइए क्या किसको विलोपित करूं, x को कि y को? y को। तो नीचे ऊपर कितने का गुणा? 5 का, नीचे कितने का गुणा? 9 का। ठीक है भैया, ऊपर 5 का गुणा करेंगे क्योंकि 9 पन्ने 45 और नीचे 5 × 9 5 45। चलो बोलो कितना हो गया? कितने x? 55x - 45 y बराबर -20। 9 × 54x -45 y बराबर 9 × 27। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो ये चिन्ह बदल दो, माइनस करो। क्या करो? माइनस। घटाने पर, क्या करने पर?
ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, और ये भी क्या हो गया, -45 से +45, 55 में से 54 गए, कितना बचा x, और 20 माइनस का 20 प्लस का 27 कितना हुआ 7, x बराबर 7। बेटा प्लस का 7 आएगा क्योंकि 27 का चिन्ह प्लस है। x का मान कितना आया 7 आ गया। अब x का मान रख दो समीकरण 2 में, समीकरण तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से 6 7 6 गुणे x का मान 7 -5y बराबर -3, 6 7 42, और -3 वहाँ से आएगा तो +3, और यहाँ से -5y गया तो +y, 42 3 45 बराबर 5y। बेटा y को छोड़ोगे तो 5 कहाँ आएगा, भाग में आएगा कि नहीं आएगा, अपन नाम 45। तो बोलो y का मान कितना 9, x भी आ गया y भी आ गया। तो भिन्न पूछा है, तो भिन्न बराबर था x बटे y, x का मान 7 y का मान 9। लिख लीजिए भिन्न का मान 7 बटे 9, नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए इसका अथवा वाला सवाल करते हैं, ठीक ना। सवाल नंबर 22 का अथवा वाला सवाल आ जाइए सभी स्क्रीन पे। ये देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, बताइए वर्तमान आयु क्या है। तो बेटा जो ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं x और y। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब पापा है, वर्तमान आयु कितने साल है x वर्ष, पापा जी की आयु कितनी है x वर्ष। माना पुत्र की वर्तमान आयु, बताओ पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष, y वर्ष मान ली, ठीक है। अब पहला सीन क्या है 5 साल बाद, 5 साल बाद। तो भैया 5 साल बाद, 5 साल बाद, अब खुद से सोचो 5 साल बाद पापा 5 साल बड़े हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो 5 साल बाद जैकब की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी x + 5, x +, और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी y + 5, होगी कि नहीं होगी। अब पहला प्रश्नानुसार क्या बना रहा है, प्रश्नानुसार पहली शर्त देखो दी गई है कि जो 5 साल बाद है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब x + 5 जो है वो 3 गुना है किसका, y + 5 का। समझ में आया। तो x + 5 जो है वो कितने गुना है, 3 गुना, किसका 3 गुना, y धन 5 का, y धन 3 गुना है, क्योंकि पापा जो है 5 साल बाद बेटे की आयु के 3 गुने हो गए। बहुत बढ़िया, ये पहला सीन बन गया, इसको हल कर दो। तो x + 5 बराबर 3 गुणे y, 3y, और 5 तियाँ 15 प्लस है, तो यहाँ पे माइनस लाओ इधर, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर हो गया कितना 10। समीकरण नंबर 1, ये हो गई पहली कंडीशन। अब आओ भाई दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो नई परिस्थिति बनाओ कि 5 वर्ष पहले क्या हालचाल था। तो 5 वर्ष पहले, अब जैकब अगर आज x साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 5, x - 5। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x - 5, और बताइए पुत्र की आयु कितनी होगी, y - 5, क्योंकि 5 साल पहले पुत्र भी छोटा हो गया होगा। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, अब फिर से कंडीशन बनेगी प्रश्नानुसार 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने गुनी थी, यानी x - 5 जैकब की आयु 7 गुनी पुत्र की आयु, 7 गुणे y - 5, ठीक है, 7 गुणे y - 5। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करके लिखेंगे तो ये बनेगा x - 5 बराबर 7y - 35। तो x - 7y बराबर -35 और प्लस का 5, तो x - 7y बराबर -, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 1 तथा
2 को हल करने पर, तो पहले समीकरण 1 लिख लो या 2 लिख लो, जो लिखना हो लिख लो। तो एक अपने पास है x माइनस 3y बराबर 10, है कि नहीं है, और दूसरा x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस का 30। बोलो घटाने पर कि जोड़ने पर, घटाने पर, चिन्ह बदल जाएगा, नीचे का क्या माइनस, ये क्या प्लस, ये क्या x से x, धन का 7y माइनस का 3y कितना बचा, और प्लस का 30 और 10 कितना हुआ 40, कितना हुआ 40। तो y बराबर 40/4। आंसर y बराबर कितने साल, पुत्र की आयु कितने साल, अब पिता की आयु निकालनी है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिखा है, x माइनस 3y बराबर 10 लिखा है। तो x माइनस 3 और y का मान 10 बराबर 10, यानी x माइनस 30 बराबर 10। तो x बराबर 10 धन 30, और बोलो 10 धन 30 कितना होगा, तो आंसर x बराबर कितना 40। मतलब जैकब की आयु कितने साल, 40 साल। तो लिख लीजिए उत्तर में जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 साल और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 साल। ठीक है ना, यही उत्तर हो गया। चलिए आखिरी और 23वें सवाल पे आ जाइए। पहला 23वें का पहला पार्ट देखिए, अथवा वाला बाद में कर रहे हैं। पहले, मयंक अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन लगा हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ये जो मयंक है इसने पक्षियों के नहाने का एक बर्तन बनाया है। पक्षियों के नहाने का क्या बनाया है, बर्तन। इसका ऊपरी हिस्सा जो है बेटा ये गोलाकार है, क्या है, अर्धगोलाकार। कैसा है, ऊपर कटोरा लगा हुआ है। ऊपर क्या लगा है, और कटोरा काय में फिट है, बेलन में। किस में फिट है, बेलन में फिट है भैया कटोरा। अब जो कटोरा है ये बेलन में फिट है। हाँ हाँ, मयंक अपने बगीचे में पक्षी स्नानागार जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन लगा हुआ है। अब जो बेलन की ऊंचाई दी गई है आपको, वो दी गई है 1.45 मीटर। कितने मीटर, और जो त्रिज्या दी गई है बेलन की ऊंचाई इतनी है और बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया बच्चों कि क्षेत्रफल जो है ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी देखिए इसको हम ले चलते हैं, इसको हम बनाएंगे, स्क्रीन पे ले चलते हैं। ये हाल है हमारे बर्तन के, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कभी किसी क्षेत्रफल निकालने में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये सोचो कि अगर आप इसमें कलर करना चाहोगे तो कहाँ कहाँ कलर करोगे, कहाँ कहाँ कलर करोगे। एक तो इसमें बेलनाकार है, बोलो हाँ या ना। एक पूरा का पूरा क्या है, बेलन है। क्या है पूरा का पूरा, तो एक खोखला बेलन रहा होगा। कौन सा बेलन रहा होगा, अब खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बेटा, वक्र पृष्ठ। ये वाला वक्र पृष्ठ जो इसका घुमा हुआ होता है वो होता है 2πr/h, 2πr। ठीक है, ये तो रहेगा ही। अब इतने वक्र पृष्ठ में बेटा ये ऊपर से ये ढक्कन भी आके बैठ गया है। ढक्कन नहीं है, ये खटोरा है। क्या है ये, कटोरा। तो बेटा कटोरा का जो सतह आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि कटोरा खोखला है। कटोरा क्या है, तो खोखले ऊपर से कटोरा खुला हुआ है, तो केवल जो सतह आपके काम की है वो है इसका खोखले गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πr²। बोलो होता है कि नहीं होता,
क्योंकि पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो खोखले गोले का कितना होगा 2 पाई, आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमको जो कुल वक्र पृष्ठ निकालना है, कुल क्षेत्रफल कटोरे का, बर्तन का कुल क्षेत्रफल बराबर, पहला पार्ट जो है वो है बेलन का वक्र पृष्ठ है, बोलो है कि नहीं है, प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, बोलो है कि नहीं है। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अरे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई, नहीं होता क्या। अच्छा एक चीज देखो, जो त्रिज्या गोले की है वही बेलन की है, क्योंकि बेलन के अंदर तो गोला फंसा है, जो जितनी त्रिज्या गोले की होगी उतनी त्रिज्या किसकी होगी, बेलन की। मतलब बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या समान है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से बच्चों देखो 2 पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है कि नहीं है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, एच प्लस आर, एच प्लस, चलो वैल्यू रखते हैं, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटे आर। त्रिज्या कितनी दी है 30 सेंटी, हाँ ध्यान से भाई 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, किस में बदल लो, मीटर में। तो 30 सेंटीमीटर बराबर 30 बटे 100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 1 बटे 100 मीटर। तो 0 से 0 0.3 मीटर, कितने मीटर, तो त्रिज्या की जगह 0.3 मीटर रख दिए। हाँ ऊंचाई कितनी दी है 1.45, 1, तो ऊंचाई 1.45 प्लस त्रिज्या 0.3। हल करते हैं, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 0.3 और 1.45 में 0.3 ऐड करो, 5 4 3 7 और 1.75, कितना आ गया 7.5, ठीक है। अब इसको आप कुल हल कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे हल होगा देखिए, 2 गुणे 22 गुणे 0.3 गुणे 1.75 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 7, और जो उत्तर आएगा वो लगाओगे मीटर स्क्वायर, क्या आएगा। चलिए तो उत्तर मैं आपको दिखाई देता हूँ इसका क्या क्या आ सकता है। 2 गुणे 22 गुणे 0.3 गुणे 1.75 इक्वल टू, देखिए क्या क्या आ रहा है हमारे पास में। हाँ 2 गुणे 22 गुणे 0.3 गुणे 1.75, 23.1, कितना आ गया, हाँ ठीक आया है। फिर से एक बार कर लेते हैं भाई, गलत लग रहा है तो। 2 गुणे 22 गुणे 0.3, ठीक है ना, और कौन है गुणे 1.75 इक्वल टू 23.1 आ गया ऊपर, तो ऊपर आ गया 23.1 भागे कितना, तो 7 दूनी 14 7 तियां 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 23.1 में कितने का भाग देना है 7 का, उत्तर आया 3.3, कितना आ गया। तो इसका सही उत्तर है 3.3 मीटर स्क्वायर। नोट कर लें, चेक कर लें सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल निकाल लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। एक आपके पास एक ठोस बेलन है, क्या है बेटा, एक ठोस बेलन। चलिए पहले इसका हम चित्र बना दें, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाए। बेटा एक मोम का बेलन ले लो, क्या ले लो, एक मोम का बेलन ले लिया आपने। तो एक मोम का बेलन ले लीजिए, ये आपने एक मोम का बेलन ले लिया।
ये आपने एक मोम का बेलन ले लिया, ठीक है बच्चों। ये मोम का बेलन मान लेते हैं बेटा अपन लोग जो है हरे कलर का बेलन है। किस कलर का? हरे कलर का मोम है बेटा यहाँ पर। ये हरे कलर का बेलन है, ठीक है। तो ये हरे कलर का बेलन है। ये हरे कलर का बेलन दिखाई दे रहा सबको? हाँ, अब ये कहा जा रहा है कि बेटा इस बेलन में से इसकी बेलन की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 2.4 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई है। और इसका व्यास जो है बेटा वो है 1.4। कितना है? 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। व्यास इसका 1.4 सेंटीमीटर है बच्चों। तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या। व्यास का आधा होती है त्रिज्या। चलिए तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा, व्यास मतलब d का आधा। तो 1.4/2 यानी 0.7 मीटर। कितने मीटर? सेंटीमीटर, सॉरी बेटा, 0.7 सेंटी। ये आ गई इसकी त्रिज्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें से इसी ऊंचाई वाला और इसी व्यास वाला आपने एक काट दिया, कोण काट दिया। क्या काट दिया? कोण। मतलब यहां में से एक ठो शंकु उड़ा दिया यहां पे से। तो देखो मैं शंकु काटने वाला हूं इसमें से। तो ये शंकु गया यहां से। मैं भूरे कलर का शंकु काटूंगा। किस कलर का? भूरे कलर का। ये देखो ब्राउन कलर का शंकु, ये यहां तक आया और ये यहां तक आ गया भैया। और ये शंकु जो है ये में हम कुल्फी के डंडी डालें और निकाल लिए बाहर। निकाल लिए है ना। और जैसे बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरीके की आकृति तुम्हारे पास बन जाएगी। ये तो नीचे मोम ही मोम है, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके का आपके पास एक खोखला, कुछ इस तरीके का सांचा दिखाई देगा। दिखाई देगा क्योंकि कुल्फी तो बाहर चली गई ना। क्लियर। अब ऊपर से देखिए, ऊपर से ये भी पूरा खोखला है। ऊपर से ये क्या है? खोखला है कि नहीं है? नीचे से भले गोल है, नीचे से पैक है, मगर ऊपर से तो वही जा चुका है। वो गया है कि नहीं गया है? अब आपको कह रहा है कि बचे हुए का आप क्षेत्रफल निकालिए। बचे हुए का क्या निकालिए? तो बताइए कि इसमें कहाँ कहाँ कलर करा जा सकता है। तो जब आप इसको कलर करने जाएंगे, कलर लेके, या मान लो येलो कलर लेंगे, तो इसमें कलर करेंगे तो सबसे पहले बाहर की तरफ क्या है? बेलन है। बाहर की तरफ क्या है? उस पूरे बेलन में कलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक बाहर का बेलनाकार सरफेस है, हाँ या ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि पूरा गोल 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 बेलन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पूरे बेलन में हो जाएगा, हाँ या ना। नीचे बेटा ये ढिपरी लगी है लगी है नीचे वाली, ये क्योंकि ऊपर से काटे हो ना, नीचे से थोड़ा ना काटे हो, हाँ या ना। तो नीचे ये ठिपरी लगी होगी कि नहीं लगी होगी? है ना। वृत्ताकार, कौन सा? वृत्ताकार। अच्छा, ऊपर ढिपरी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्या है? ऊपर तो तुम काट के लाएगा कुल्फी, है ना। ऊपर ये जो निकाल भगाए हो तो वो तो कुल्फी निकल गई, तो भैया ऊपर का तो जगह खाली हो गया, हाँ या ना। मगर ऊपर जो कुल्फी निकली है तो अंदर कुल्फी का सांचा भी तो बना होगा कि नहीं बना होगा? तो ये देखो ऐसा कुछ बनता दिखाई देगा। ये गोल गोल कुल सांचा खाली हो गया होगा, हाँ या ना। ठीक कि नहीं है? मतलब कलर यहां भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मतलब टोटल 3 पृष्ठ हो गए। कितने पृष्ठ हो गए? हाँ, तो हम लिख सकते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर नंबर 1 बेलन का वक्र पृष्ठ, हाँ या ना। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ या ना। और तीसरा क्या? कोण का, शंकु का वक्र पृष्ठ। 3 पृष्ठ होंगे कि नहीं होंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ। क्लियर।
बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बोलो 2πr/h। 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और शंकु का क्षेत्रफल πr/l। बेटा तीनों हमको ज्ञात करना है। अब मुसीबत यह है बेटा कि हमको सब पता है मगर हमको l नहीं पता। हमको l, तो आइए पहले l निकालते हैं। क्या निकालते हैं? l निकालते हैं। l मतलब बेटा तिर्यक ऊंचाई। ये जो दिख रही है लंबाई, इसको बोलते हैं l। दिखी कि नहीं दिखी? ये जो कोण की लंबाई है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं l। ठीक है, चलो देखो कैसे निकलेगी। देखो बेटा ये अपना कोण के अंदर का है। हाँ देखो ऊपर से नीचे तक जो है ये कोण की ऊंचाई बनेगी कि नहीं बनेगी? 2.4 सेंटीमीटर। कितना? और ये त्रिज्या बनेगी कि नहीं बनेगी? जब कुल 1.4 था तो आधी त्रिज्या कितनी होगी? 0.7। हाँ या ना? 0. और ये क्या बन गई? l। क्या बन गई? तो पाइथागोरस प्रमेय से l का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर धन h का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो l का वर्ग बराबर r का वर्ग। r कितना है? 0.7 का वर्ग, और h कितना है? 2. समझ में आया? तो l का वर्ग बराबर 0.7 का वर्ग 0.49, और 2.4 का वर्ग कितना हुआ? 57.6। गलत कर गए, 5.76। 5 क्योंकि 576 होता है 24 का। 24 का कितना होता है? 576। तो 2 बार करोगे, वर्ग करोगे, 2 बार गुणा करोगे तो 2 बार आएगा, तो 5.76 जोड़ दो। तो l स्क्वायर बराबर जोड़ दोगे तो ये आएगा 6.25। 6 आया समझ में कि नहीं आया? तो l स्क्वायर बराबर दशमलव हटाओ, ऊपर 625 बनेगा और नीचे कितना बनेगा? 100। तो l बराबर वर्ग हटेगा रूट लगेगा, वर्ग हटेगा वर्ग हटेगा। 625 का रूट कितना? और 100 का कितना? 10। 25/10 मतलब 2 दशमलव आ गई, स्लांट हाइट आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई। समझ में आ गया? अब सब कुछ हमारे हाथ में है। अब केवल इस सूत्र में फॉर्मूला लगाना है, कुल क्षेत्रफल बराबर। चलिए तो लगाते हैं कुल क्षेत्रफल बराबर। बच्चों देखो क्या क्या कॉमन है, बोलो पाई पाई पाई। कॉमन है? कॉमन कि नहीं है? है कॉमन। देखो r 2 r 1 ठो r, तो 1 ठो r कॉमन है कि नहीं है? अब जो जो बच गया लिख दो। बोलो पहले में क्या बच गया? 2h। क्या बच गया? 2h। अगले में बच गया r। क्या बच गया? और अगले में बच गया केवल l। क्या बच गया? क्योंकि पाई और r कॉमन आ चुका है तो क्या बच गया? l। पाई का मान 22/r का मान 0.7 था कि नहीं था? और 0.7 का मतलब 7/10 होता है कि नहीं होता? तो इसको लिख दिया मैंने 7/10। अब 2h देखो 2.4 h है, तो 2h का मतलब 2 गुणे 2.4, 2 गुणे 2.4, 24 दूना 48, यानी कि 4.8। 4 प्लस 0.7 प्लस कितना आया? 2.5। तीनों को जोड़ दो बच्चों। 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। 8 7 15 और 15 और 5 20। हासिल आ गई 2। 4 और 2 6 और 6 और 2 8। भाई 7 से 7 ऊपर 22 नीचे, और यहाँ कितना? 8। काटा कूटी कर दो। 2 पंचे 2 चौके 22 चौके 88/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही उत्तर है, नोट कर लीजिए 88.5। ठीक है, और उत्तर आएगा दशमलव में 19 दशमलव कुछ कुछ। दशमलव में देख लो 88/5 करके, 88/5 बराबर 17.6। सॉरी बच्चों 17.6 आया है। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें इसको।